बारात लगी है, उस बारात में सब दूल्हा है, उसमें बाराती कोई नहीं है। तो नीतीश जी ने ऐसी बारात लगाई है जिस बाराती में सब दूल्हा है। बैठक भले ही हो जाए, दिल मिले ना मिले हाथ जरूर मिलाएंगे। इनका दिल मिले ना मिले। अब ममता बनर्जी क्या कांग्रेस के साथ समझौता करेगी? कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद उसका हौसला सातवें आसमान पर है और वह क्षेत्रीय दलों को अपनी पालकी ढोलने वाला समझ रही है। पालकी ढोने वाला क्षेत्रीय दल और कांग्रेस, इनमें 36 का रिश्ता है। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे। जेपी ने कहा था भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया देश बनाएंगे, और आज पूरा का पूरा विपक्ष भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और अकेले नरेंद्र मोदी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुहिम अब थोड़ी सफल होते दिखाई जरूर दे रही है, जब तमाम राज्यों के नेता आज पटना में विपक्षी एकता को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे। सीएम आवास में विपक्षी दलों के नेताओं की ये बैठक होगी। कई राज्यों के नेता पहुंच गए हैं, तो कुछ का आना अभी बाकी है, लेकिन उसको लेकर अब बिहार में राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार इस बैठक को लेकर अटैकिंग मोड में दिखाई दे रही है और पिछले दिन यानी गुरुवार की रात सुशील मोदी जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने इस बैठक को लेकर बड़ा बयान दे दिया और कहा कि ये वो बारात है जिसमें सभी के सभी दूल्हे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है वो आप पहले सुनिए। देखिए, जो बारात लगी है उस बारात में सब दूल्हा है, उसमें बाराती कोई नहीं है। तो नीतीश जी ने ऐसी बारात लगाई है जिस बाराती में सब दूल्हा है और सब अपने अपनी शर्त मनवाने में लगे हैं। अब मैंने टीवी पर ही देखा कि अरविंद केजरीवाल ने धमकी दिया था कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर जब तक कांग्रेस सहयोग करने की घोषणा नहीं करेगी तब तक वो बैठक में शामिल नहीं होगी। हो सकता है कोई समझौता हो गया हो, लेकिन देखिए, बैठक भले ही हो जाए, दिल मिले ना मिले हाथ जरूर मिलाएंगे। इनका दिल मिले ना मिले। अब ममता बनर्जी क्या कांग्रेस के साथ समझौता करेगी? बंगाल के अंदर क्या कांग्रेस को सीट छोड़ेगी? अभी बंगाल में जो पंचायत चुनाव हुआ है वह हिंसा में आधे दर्जन से ज़्यादा कांग्रेस के लोगों की हत्या कर दी गई। अरविंद केजरीवाल भले ही आज नीतीश कुमार से मिलने गए हों, अरविंद केजरीवाल क्या पंजाब और दिल्ली के अंदर कांग्रेस के लिए सीट छोड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद उसका हौसला सातवें आसमान पर है और वह क्षेत्रीय दलों को अपनी पालकी ढोलने वाला समझ रही है। पालकी ढोने वाला, लेकिन क्षेत्रीय दल कांग्रेस की पालकी ढोने के लिए तैयार नहीं है और न क्षेत्रीय दल अपने राज्य में कांग्रेस को घुसने देने के लिए तैयार है। न अखिलेश यादव, न अरविंद केजरीवाल, न ममता बनर्जी, कोई भी क्षेत्रीय नेता अपने राज्य में कांग्रेस को सीट देने के लिए, घुसने के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम बाकी जगह चुनाव लड़ो, बंगाल छोड़ दो, तुम यूपी छोड़ दो, तुम दिल्ली छोड़ दो। तब कांग्रेस चुनाव कहाँ लड़ेगी? तो कांग्रेस अगर इन राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेगी तो कहाँ लड़ेगी कांग्रेस चुनाव? तो इसलिए जो क्षेत्रीय दल और कांग्रेस, इनमें 36 का रिश्ता है। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे। भले ही कल मीटिंग हो जाए, प्रस्ताव पारित हो जाए, लेकिन एक एक सीट पर समझौता होना ये असंभव काम है। और देखिए, इस तरह की बैठक कोई पहली बार नहीं हो रही है। इसके पहले भी हर लोकसभा चुनाव के पहले इस प्रकार से बैठकें जो होती रही हैं। अब राहुल गांधी आ रहे हैं कल। अब राहुल गांधी जेपी की धरती पर आ रहे हैं। जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, जिस कांग्रेस ने जयप्रकाश नारायण को पकड़कर जेल में बंद कर दिया, जिस कांग्रेस ने भारत के अंदर, देश के अंदर सेंसरशिप लगाया, वो कांग्रेस के नेता कल आ रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र तो आपके कारण खतरे में था जब इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी। इसलिए जेपी की धरती पर ऐसे लोगों को कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो जेपी के सपनों को जिन लोगों ने तोड़ा है, और एक बात और कि आज तक देश में सत्ता के खिलाफ संघर्ष तब हुआ है जब सत्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है।
लेकिन पहली बार सत्ता पर कोई आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार का, उल्टे विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जेपी ने कहा था भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया देश बनाएंगे, और आज पूरा का पूरा विपक्ष भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और अकेले नरेंद्र मोदी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जो नरेंद्र मोदी जेपी के सपनों को पूरा कर रहे हैं और जेपी के सपनों के साथ धोखा देने वाले, विश्वासघात करने वाले, इमरजेंसी लगाने वालों को कभी बिहार स्वीकार नहीं करेगा। तो अभी आप सुन रहे थे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को किस प्रकार से उन्होंने इस विपक्षी एकता की बैठक को लेकर सवाल खड़े कर दिए और ये भी पूछ दिया कि क्या अलग अलग राज्यों में क्या कांग्रेस को तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जगह देंगी, क्या अलग अलग राज्यों में एक दूसरे को लेकर दोनों के बीच में सामंजस्य बनेगा। ऐसा बिल्कुल होता नजर नहीं आ रहा है। साथ ही उन्होंने ये जरूर कहा, फिर से चेहरे पर सवाल किया और कहा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इनके बीच तो आपसी समन्वय नहीं है। तो फिर ऐसे में विपक्षी एकता की बैठक हो जरूर रही है, लेकिन इसका कोई फल निकलने वाला नहीं है, ये कामयाब नहीं हो पाएगी। ऐसा हर बार जब लोकसभा का चुनाव आता है तो जरूर देखने को मिलता है, लेकिन आज तक कामयाबी मिली नहीं है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।